students, from chapter tissues we are going to study about connective tissue. Connective tissue, it is specialized to connect various body organs to each other. For example, it connects two or more bones to each other, muscles to bones, binds different tissues together and also gives support to various part of the body. बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, मसल्स टू बोन्स कनेक्शन करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है और सपोर्ट करता है डिफरेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, ये लूजली पैक्ड होते हैं, लिविंग होते हैं और ये एम्बेडेड होते हैं, मैट्रिक्स में धसे हुए होते हैं. मैट्रिक्स जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड इन नेचर होती है. नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है. So nature of matrix decides the function of connective tissue, and the main functions of connective tissues are binding, supporting and packaging together different organs of the body. So ये तीन फंक्शन मेन होते हैं जिससे ये different organs of body को साथ रखता है: binding, supporting and packaging. Next is types of connective tissue. First is blood. Blood जो है fluidy, liquidy nature का होता है, that's why it is called फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लिंक करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, जोड़ता है और उनकी जो है कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी नेचर है, पूरे ब्लड में ये जो है मूव करता है, फ्लो करता है. इट कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा कहते हैं. ब्लड सेल्स जो है आरबीसीज, रेड ब्लड क्रॉप सेल्स और सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड क्रॉप सेल्स और सेल्स एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं ब्लड में. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एंड विटामिन्स टू वेरियस टिश्यूज़ ऑफ बॉडी और कैरी करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के लिए यूजलेस है और जो डाइजेशन के बाद मटेरियल बच जाते हैं वो भी है टिश्यू से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ये पहुंचाता है, वहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है. इट ऑल्सो कंडक्ट्स हीट एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. आरबीसीज जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो कि कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड टू एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो जो ऑक्सीजन है कैरी होता है टिश्यू से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कैरी ऑन होता है. डब्ल्यूबीसीज फाइट करता है डिजीज़ के साथ बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़. ब्लड प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. अगर हमारा कट हो जाता है, ब्लड फ्लो करता है, कुछ देर बाद वो जो है ऑटोमेटिकली रुक जाता है. इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स उसको क्लॉट कर देते हैं, जमा देते हैं ब्लड को, जिससे ब्लड जो है लीक आउट नहीं होता है. हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड सेल्स. आरबीसीज का स्ट्रक्चर शो किया गया है. दिस इज़ प्लेटलेट्स. डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफाइल, ऑसिनोफाइल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड बेसोफाइल्स जो है दीज आर वाइट ब्लड क्रॉप सेल्स. नेक्स्ट इज बोन. बोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसको ईजिली मूव नहीं कर सकते हैं, मीन्स रबर की तरह इसको मोड़ा नहीं जाता, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता. इट इज़ पोरस, हाईली वेस्कुलर. इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर है, सर्कुलेशन होता है इसके अंदर. मिनरल्स मिलते हैं, मिनरलाइज्ड हैं, हार्ड और रिजिड होता है, एक वेल शेप में होता है. इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड रिच इन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. मैट्रिक्स में प्रोटीन प्रेजेंट है, साथ में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की सॉल्ट ज़्यादा मिलता है. बोन सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो कि लैक्यूनी इन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. और मैट्रिक्स जो है कंसंट्रिक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसा हम यहाँ पे कंसंट्रिक रिंग्स देख सकते हैं. ये जो है मैट्रिक्स हैं और इस मैट्रिक्स में जो है इन मैट्रिक्स का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको लैमेली कहते हैं. लैमेली के अंदर लैक्यूनी प्रेजेंट है, उसके अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है. एंड ये सारी लैक्यूनी जो लैमेली में प्रेजेंट है कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ. एक स्मॉल नेटवर्क फाइन कैनाल्स फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं कैनालिक्यूली, जो कि लैक्यूनी के कम्युनिकेशन से बना होता है. इसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. जिस तरह फोटो जो है फ्रेम में होती है, एक शेप आ जाता है, उसी तरह जो बॉडी है उसका फ्रेम कौन फॉर्म करता है? बोन. एंड ये जो है मसल्स को भी इसमें एंकर करके रखता है, मसल्स उसमें फिल रहता है, एंकर रहता है और ये सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स को. लिगामेंट कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरे बोन के साथ. लिगामेंट इलास्टिक होता है रबर की तरह, इसमें काफ़ी
स्ट्रेंथ होता है, इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, और ये स्ट्रेंथ करता है जॉइंट्स को और परमिट करता है जॉइंट्स के नॉर्मल मूवमेंट के लिए। टेंडेंट्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, बिल्कुल लिगामेंट से ऑपोजिट होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। विच जॉइंट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ये मसल्स टू बोन को ज्वाइन करते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज से फॉर्म हुए होते हैं जिसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, पर इसमें एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी भले ही कम हो पर स्ट्रेंथ काफ़ी है। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें वाइडली स्पेस सेल होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इसमें सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर से फॉर्म हुआ है। ये प्रोवाइड करता है स्मूथनेस टू बोन सरफेस एट द जॉइंट्स के अंदर जो स्मूथनेस आती है बिकॉज ऑफ कार्टिलेज आती है। ये जो है नोज़, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिक्स में प्रेजेंट होता है। नोज़ को टच करेंगे, ये बोन की तरह नहीं होता बल्कि बोन से सॉफ्ट है। एंड ईयर जो है इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, ट्रैकिया और लैरिक्स में भी प्रेजेंट है। सो बोन को हम बेंड नहीं कर सकते पर कार्टिलेज को बेंड कर सकते हैं। कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और इसकी मैट्रिक्स को जो है हाइलिन मैट्रिक्स कहा जाता है। एरियोलर टिश्यू जो है लोकेटेड है स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के पास और नर्व्स के भी अराउंड प्रेजेंट है, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है। ये लूज और सेलुलर टिश्यू होता है, सपोर्ट एंड पैकेजिंग करता है बिटवीन द ऑर्गन जो कि बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, ये सारे जो बॉडी कैविटी के अंदर लाई करते हैं। एंड ये पूरे स्पेस को अंदर से भरता है, जो बॉडी कैविटी का स्पेस है तो ये फिल करता है सारे स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स में भी ये फिल करता है, साथ में इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और रिपेयर करता है टिश्यूज़ को। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर टिश्यू जिसमें रेटिकुलर फाइबर होता है, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर एंड मैक्रोफेज होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है लोकेटेड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, स्किन के जस्ट नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये फैट रिजर्वर की तरह काम करता है। फैट जो हमारे बॉडी का यहीं पे डिपॉजिट होता है, सारे विसरल ऑर्गन को उनके पोजीशन में बना के रखता है और एक्ट एज इंसुलेटर की तरह काम करता है। कोई भी अगर झटका बॉडी में आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है क्योंकि इसके अंदर जो है फैट प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। फैट ड्रॉपलेट्स हम देख सकते हैं यहाँ अंदर प्रेजेंट हैं। एंड एडिपोज टिश्यूज़ को जो है एडिपोसाइट भी कहा गया है। टुडेज टॉपिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू